लेकर आए हैं एक परसेंटेज का पार्ट 2। इसमें पूरे ऑल ओवर परसेंटेज चैप्टर में जो भी 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें से मैं एक टाइप आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसी वीडियो के माध्यम से इस टाइप को समझ करके इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। ज़्यादा कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें 10 या 15 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप उन 10-15 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप परसेंटेज या कोई भी इसके अलावा कोई अगर चैप्टर है जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो चलते हैं फिर, आ जाइए भाई पार्ट 2 परसेंटेज का। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये ध्यान रख लीजिएगा। जिसने भी पार्ट 1 अगर नहीं पढ़ा है तो वो पार्ट 1 को ज़रूर पढ़ ले। देखो इसमें क्या देखना है कि अभी हम केवल 1, 2, 3, 4 टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने में हम आपकी मदद करेंगे। जैसा कि आपको पहला ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, मात्रा एवं भाव पर। ऐसे से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वांटिटी एवं प्राइस पर आधारित पैटर्न। इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन। निर्वाचन यानी कि जो इलेक्शन बेस्ड है, इस पर भी हम आपको लगभग 3 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे इलेक्शन बेस्ड पर। खर्च एवं बचत, ये केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम आपको इसमें 2 क्वेश्चन इसमें कराएंगे अभी। उसके बाद पास एवं फेल, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप इसमें मेथड आप सीख लीजिएगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप कर उनको भी लेंगे। चलिए चलते हैं तो फिर पहले क्वेश्चन की तरफ, इसमें मात्रा एवं भाव वाले पर। देखो मात्रा और भाव वाले में सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। समझनी क्या पड़ेंगी, ध्यान से सुन लो। देखो जब भी कभी क्वेश्चन इसमें इस तरीके से बनेगा कि किसी के मूल्य में इतने प्रतिशत की कमी हो जाने के कारण कोई भी व्यक्ति इतने रुपए में इतनी चीज़ अधिक खरीदने लगा, आप समझ लीजिएगा कि जब भी कभी भाई दोनों की बात होगी, मात्रा की और भाव की, यानी कि क्वांटिटी की बात होगी या भाव की या प्राइस की, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी प्राइस होगा मतलब भाव होगा, भाव उसका आपको अनुपात निकालना। जो भाव का अनुपात होगा जस्ट उसका रिवर्स अनुपात होगा मात्रा का, यानी कि क्वांटिटी का। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ 2-4 पैटर्न समझने हैं कि जैसे भाव का जो भी अनुपात होगा उसका रिवर्स होगा आपका मात्रा का अनुपात। अब चलिए देखो हम आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाव देखिए क्या कम और ज़्यादा हो रहा है। उसने ये कहा कि 25% कमी होने के कारण, तो आपको पहले 25% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 25% फ्रैक्शन 1/4 होती है। इसका मतलब अगर 4 कोई रियल वैल्यू थी तो 1 कम कर दो, यानी कि 3 हो गई भाव। अब दिमाग लगाओ, यही अनुपात हमें कैसे निकालना है। जैसे 4:3 ये हो जाता है सेब का, यानी जो 4 था वो 3 हो गया, 25% कम हो गया। हमने अभी क्या आपको बताया, जो भी भाव होगा इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी उल्टा होगा क्वांटिटी यानी कि मात्रा का। तो मात्रा हो जाएगी 3 से 4। अब देखो तुम अपने आप देखो, यहाँ 3 से 4 मतलब 3 यूनिट मिलती थी, अब 4 यूनिट मिलने लगी, मतलब 1 यूनिट बढ़ गई। अगर 1 यूनिट बढ़ गई, ध्यान से समझना, अगर 1 यूनिट बढ़ चुकी है आपकी और वहाँ क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम अधिक मिलने लगे, और कितने रुपए में मिलने लगे, 240 रुपये में। दिमाग लगाओ, 1 यूनिट बढ़ा 2 किलोग्राम, इसका मतलब अब यहाँ हमें मिल रहा है 4 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट की सीधा हो जाएगी 8 किलोग्राम। अगर हमसे पूछा जाए पहले कितने यूनिट मिल रहा था, तो 2 3 6 किलोग्राम। क्लियर। अब देखो 8 किलोग्राम मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, 240 रुपये में। तो ये हमने बाद वाला, घटने के बाद या घटा हुआ मूल्य है। आपसे 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है, या घटने से पहले जो मूल्य था वो क्या था। तो देखो घटने से पहले 4 था, तो जब 4 था तो क्वांटिटी इसकी 3 थी। अब घटने के बाद 3 हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी इसकी 4 हो गई। अब बाद वाला पूछा तो इसमें आप गुणा करेंगे, पहले वाला पूछा इसमें आप गुणा करेंगे। तो आप 1 यूनिट 2 है तो 4 का गुणा 8 में कर दो, इसमें कर दो 2 का गुणा 4 में कर दो, आ जाएगा 8। ये जो 8 आएगा ना, ये 8 किलोग्राम बाद में मिलने लगा। पहले मिल रहा था 6 किलोग्राम, देख लो 2 किलोग्राम का अंतर है। उसने कहा भी है 2 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो अब तुम्हें केवल भाव पूछा गया, और भाव जो उसने पूछा वो कह रहा है घटा हुआ मूल्य क्या, तो घटा हुआ मूल्य यही तो है लास्ट वाला।
तो तुम दिमाग लगाओ, 240 रुपए में 8 किलोग्राम मिल रहा है, 240 रुपए में 8 किलोग्राम मिलने लगा, तो 8 तियां 24, तो आपका आंसर था 30 रुपए प्रति किलोग्राम। खत्म। इसी टाइप जो भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझना है, बस इतना, और इतने समझ में रियूट निकाल लेना है बस, और कुछ है ही नहीं। चलो देखो, कोशिश करना ये समझ में आ गया होगा संभवतः, अगर नहीं आया तो मैं इसी टाइप का एक और कराता हूँ। अभी हमने ये सेब वाला उठा लिया था, अब हम बात करते हैं चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ चीनी वाला होगा वो ज्यादातर चलता है, चीनी का, चावल का, ये आप समझ लें। देखो चलो दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीन पर देख लो भाई। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलने लगे। कोई बात नहीं, कितने प्रतिशत कमी हो जाने के कारण? 20%। तो आपको पहले क्या करना है, प्राइस का अनुपात लेना है। तो प्राइस अब आप खुद देख लो, 20% कमी हो जाने के कारण, तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, मतलब जो वैल्यू 5 थी वो अब 1 घट करके 4 हो जाएगी। क्लियर? यहाँ जैसे ही 5 से 4 हुई तो आप यहाँ अनुपात रखेंगे 5 से 4। मात्रा हमने क्या बताई, जैसे इसका उल्टा, तो 4 से 5। अब खुद देखो कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, जबकि वहाँ क्या यूनिट बढ़ गया, वहाँ कह रहा है 10 किलोग्राम बढ़ गया, 10 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम। अब उसने भाव कौन सा पूछा, ये जरा देख लो, देख लो, कह रहा है कि गेहूं मतलब कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या, बाद वाला मतलब ये प्राइस। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलोग्राम हो जाएगी, और 50 किलोग्राम मिलने लगा, कितने रुपए में मिलने लगा, ये आप देख लो 600 रुपए में। तो बस कुछ नहीं है, 600 रुपए में 50 किलोग्राम मिल रहा है, भाग लगा दो, और ये 12 पंजे 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर? जो भी इस मात्रा और भाव से संबंधित क्वेश्चन हो वो आपको ऐसे समझ रहे हैं, 2-3 बार इसको देखो, ठीक है। ये पहला टाइप आपका खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने निर्वाचन की तरफ। देखो निर्वाचन वाले में हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, 3 टाइप में पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लो भाई। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, कोई बात नहीं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, मतलब वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। कोई बात नहीं, देखो जो भी मत होंगे, मान लो यहाँ है, इसमें 2 ही लोग हैं उम्मीदवार, एक को मिला 71%, तो आप समझ रहे हैं दूसरे को 29% मिला होगा। क्लियर? अब वो कह रहा है कि हारने वाले से जीतने वाला, हारने वाला ये है, जीतने वाला ये कह रहा है 756 मतों से जीता, 756 मतों से। अब तुम दिमाग लगाओ, 756 मत, इनका अंतर है तो है, तो 71% और 29% में अंतर देख लो परसेंटेज में कितना है। तो आप अपना परसेंटेज में देख लीजिएगा, जैसे यहाँ 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 42% की वैल्यू दी है 756। और आपको पता है कि निर्वाचन जब हुआ था तो 100% मत रहे होंगे, क्योंकि 71 ये है, 29 ये, टोटल 100 हो गए, तो आपको 1% की वैल्यू निकाल लो, 756/42, और 100% चाहिए तो 100 का गुणा कर दो। अब यहाँ काट लो, 7 से काट लो, 7 छक्का 42, 7 कम 7 और 7 अट्ठे 56, ये खत्म हुआ, और इससे काटो 6 कम 6 बचा 4, 6 अट्ठे 48, सीधा कितना हो गया 1800, यानी कि 1800 उसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। क्लियर? टोटल 1800 थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा ध्यान रखना जिसमें 2 उम्मीदवार होंगे, जिसमें एक को इतना परसेंट मिलना होगा, दूसरे को इतना, और कहेगा अब वो एक व्यक्ति इतने से जीत गया, तब आपको अंतर लेकर ही सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में ही होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, तो कौन सा है देख लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े, कोई बात नहीं, टोटल कितने मत पड़े 7500, ध्यान रखना इतने टोटल मत रहे, 7500 मत रहे, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद इसको देखना और समझते चलिए साथ साथ। 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% अगर अवैध घोषित हो गए तो इसका मतलब 7500 का 80% बचा होगा, यानी 80%। ओके, क्योंकि 20% तो इनवैलिड हो गए, उनको हटा दो आप, 7500 का 80% बचा। आगे अब क्या कह रहा है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, एक उम्मीदवार को वैध मत यही है ना, तो इनका 55% मिला, तो 55% में 100 यहाँ आएगा, परसेंटेज का स्क्वायर बता दो,
ये इसको एक उम्मीदवार को मिले तो इनसे ये खत्म कर दो। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, ये खत्म हो गया। 4 से ये उड़ा दो, 4 दूनी 8, ऊपर क्या बचा 3 गुणे 20 गुणे 55, यानी कि 3 दूनी 6, 60 गुणे 55, यानी कि 6 पंजा 30 हो गया, 6 पंजा 30 और 3 33 हो गया और एक जीरो, यानी कि 3300 मत मिल गए। कह रहा 55% मत मिल गए। अब उसके बाद कह रहा तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो कुछ था ही नहीं, वैसे यहाँ पर गलत करेंगे हम लोग। भाई इसका 80% निकालेंगे, 33 उसको दे दो, जो बचे होंगे उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन वैध मत देखो, ध्यान सुनो, इतने ही तो थे, यानी कि वैध मत जो थे वो 7500 का 80% इतना। अब देखो कह रहा 55% तो दूसरा ले गया, तो दूसरे वाला कितना ले जाएगा, मतलब जो आपसे कह रहा 55% जीतने वाला ले गया, तो आपको पता है कि 55% अगर ये ले गया तो 45% दूसरा ले जाएगा, तो डायरेक्ट ही आप 45 निकाल देते तो घटाना नहीं पड़ता यहाँ से। तो इससे ये खत्म हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौको 100, 4 से ये उड़ा दो, 4 दूनी 8, 20 हो गया, और 3 दूनी 6, 60 गुणे 45, 6 पंजा 30, 3 6 चौक 24 और 3 27 और एक जीरो, सीधा जो दूसरा व्यक्ति होगा वो 27 ले जाएगा। कर रहे थे हम अपने इसमें निर्वाचन वाले सेकंड टाइप, हमने आपको बता दिया था, थर्ड का नंबर था। तो थर्ड वाले में देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया मत करने दो, आप टोटल एक्स मानो। 10% ने अगर प्रयोग नहीं किया तो आपको पता है 90% तो तब भी बचे। ओके, अब उसके बाद आप अपना देखते रहिए, स्क्रीन पर आ रहा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब जो पढ़े 90%, इसमें भी 10% इनवैलिड हो गए, तो आपको पता है फिर भी 90% बचे। उसके बाद उसने कहा है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके, सफल उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत जाता, मतलब एक उम्मीदवार था जो 54% मत प्राप्त किया। तो आपको पता अगर 54% ये प्राप्त करता है तो उधर वाला 46% प्राप्त करेगा। तो इससे ये जो है यहाँ देख लो 8% मत ज़्यादा लेकर आया, और 8% अगर मत ज़्यादा लेकर आया तो इसका मतलब वहाँ वही 8% की तो वैल्यू 1620 दी गई है। अब जो 8% आया वो है क्या, जो बचे हुए वैलिड वोट है उनका 8% 1620 दिखा रहा है। तो इसका अब यहाँ पर हम जो 10% पढ़े नहीं वो भी हमने हटा दिए, 10% इनवैलिड हो गए वो भी हटा दिए, तो ये रिमाइंडर यही तो बचे जो वैलिड वोट है, तो उनका आप 8% यहाँ लिख लो और बराबर कर दो 1620 के, और बस ये खत्म, आपका आंसर आ चुका है। केवल कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, इससे खत्म इससे खत्म, उड़ा दो। 9 को 9 बचा 1, यहाँ 7 9 8 72, ये खत्म, 9 दूनी 18 20, इससे खत्म, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये कट गया, इससे आप ये काट दो 50 हो गया। ऊपर बचा x, नीचे रह जाएगा 100 और गुणे 50, उधर बचा 5, कैंची गुणा कर दीजिए, आंसर 25, यानी x की वैल्यू सीधा आपकी आ गई 25,000। टोटल कितने थे 25,000 वोट थे, जिसमें से ये इस प्रक्रिया से बाद में 1620 को मिलते हैं। ठीक है, और आप समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो 2-3 बार इसको जरूर देखें। ये केवल मैं आज टाइप की बात कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आप जो भी मिलें वो इस तरीके से आप लगाएं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला अगर हम बात करें, देखो अब आता है आपका टाइप खर्च और बचत वाला। खर्च और बचत वाला, इसमें क्या करना है, जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो सीधा सीधा कहेगा 10% इस पर, 20% इस पर, या मान लो 10% इस पर, बाद में कहेगा फिर भी खर्च करने के बाद इतने बचत करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने वो खर्च कर रहा है आप उसको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आप टोटल इनकम परसेंटेज वाले में से उस खर्च को घटा दें, जो सेविंग बची हो वो उस सेविंग में बचा जो पैसा उसके बराबर कर दो और 100% निकाल दो। कैसे, आइए चलिए पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें इस टाइप का, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखो, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, तो आप लिख लो 25% रेंट पर यानी किराए पर देता है। उसके बाद करें 5% खाद्यान्न पर, 5% खाद्यान्न पर, ठीक है।
उसके बाद उसने कहा 15% यात्रा पर, भाई यात्रा भी करता है, 15% यात्रा पर खर्च कर देता है। उसके बाद में वो ये कह रहा है कि 10% कपड़े पर, लो भाई कपड़े पर भी 10% आप खर्च करा दो, ठीक है। और उसके बाद में 27,000 बचा भी लेता है, इसका मतलब मुझे बहुत कमाता होगा, इतना खर्च करने के बाद 27,000 बचा भी लेता है। यहाँ टोटल इनकम तो 27,000 नहीं है। चलिए अब अगर हम बात करें इसको जोड़ लो, तो 5 5 10 5 15, यहाँ से ले 2 3 4 5, यानी 55% क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया। आपको पता है परसेंटेज में इनकम जो होती है वो हमेशा 100% होगी, क्लियर। 100% में से 55% खर्च कर दिया, बचा कितना परसेंट, 45, और उधर 45% किसके बराबर बता रहा है, 27,000 के, ठीक है। तो 100% आपसे चाहिए, तो 100% आप निकाल लीजिएगा, 27,000 डिवाइड बाई 45 और गुणे 100 काट लो, 9 पन्ना 45, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 1 जीरो और 3 जीरो ये बचे, यानी कि जो इनकम आ गई वो कितने रुपए आ गई अजय की, 60,000 कमाता है भाई, है ना। तो 60,000 इनकम आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको इसी तरीके से करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपको समस्या आती तो उसको 2-3 बार जरूर देखो, और मैं केवल टाइप की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, प्रैक्टिस आप स्वयं करें। चलिए अब एक इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें वो शेष की बात कर देगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसी टाइप का, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए पर, शेष का 3/10 भाग खाने पर। देखो ये शेष वाला तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे हमको पता था 10% खर्च कर देता है, तो फिर आप कहते थे 90% बचता था। तो यही चीज हमें फ्रैक्शन में आना चाहिए, भाग में दिया, जैसे मान लो हमने कहा 2/5 खर्च कर देता है, तो बचा फिर कितना, तो 5 में से 2 घटा दो, बचेगा 3/5, इतना आपको आना चाहिए। अब आ जाओ, आप कुछ नहीं करो, इनकम उसकी एक्स मानो, 2/5 अगर किराए पर खर्च करता है तो बचेगा कितना, 3/5, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो अगला कह रहा है शेष का 3/10, तो शेष है बचा भाई, शेष का अब कह रहा है 3/10 भाग खाने पर, तो 3/10 खाने पर, तो अब इसका कितना बचेगा, 7/10, तो यहाँ लिख दो 7/10 गुणा, उसके बाद कह रहा शेष का 1/8 यात्रा पर, भैया यात्रा भी करता है, 1/8 भाग यात्रा करता है, तो बचा फिर कितना होगा, 7/8, यहाँ लिख दो 7/8, क्लियर, इतना बचा। उसके बाद कह रहा है इतना सब कुछ खर्च करने के बाद फिर भी वह 1470 रुपए की बचत करता है, और यहाँ हम लोग बचत कितनी कर रहे हैं, इतनी यूनिट की, तो यही यूनिट आप रख दो 1470 के बराबर, ये सब हटा दो, काट लो भाई, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 3 21 से ये पूरा खत्म, 10 बचेगा, यहाँ आएगा 10। अब x यहाँ बचा 5 गुणे 10 गुणे 8, उधर बचा 10, कैंची गुणा कर लो, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 10 धाम 100, 8 पंजे 40, यानी 4,000, 4,000 मतलब x हमने क्या माना था, टोटल इनकम। अगर उसने टोटल इनकम पूछी है तो आपका आंसर 4,000 है, लेकिन उसने ये तो पूछा नहीं, वो ये कह रहा है कि भाई खाने पर कितना खर्च करता है, तो खाने पर भैया देख लो 3/10 भाग खर्च करता है, तो टोटल x है, तो 2/5 उसने किराए पर खर्च कर लिया, तो 3/5 बचा होगा। अब शेष का वो ये कह रहा था 3/10 भाग खाने पर खर्च करता है, शेष का शेष यही बचा 3/10, अब निकालो, तो यहाँ 4,000 रखो और गुणे 3 गुणे 10 खत्म, 5 दाम इससे ये काट दो और इससे ये खत्म कर दो, 8, 80 हो गया, 3 तिया 9, तो 80 गुणे 9, सीधा आंसर 8 नहीं 72, यानी कि 720 रुपया वो खर्च करेगा ओनली खाने पर, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, केवल आपको ये कंडीशन बनानी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, अगला नंबर आता है आपका पास फेल वाला। तो पास फेल वाले के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, देख लीजिएगा कैसे होगा, समझो। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ मैं बताना चाहूंगा, आप वो समझ लो। जैसे मान लो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट, मतलब कोई भी परीक्षा है तो भाई 0 से स्टार्ट हो गई और 100% तक ही जाएगी, ठीक है। इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई पासिंग परसेंटेज होगा, जैसे हम लोग हाई स्कूल में या इंटर में बात करते हैं कि 33% पास होता है, या 53 नंबर पे पास होता है, या 50% पास होता, तो उसका ये परसेंटेज है, ये लाइन। कोई भी व्यक्ति अगर इस लाइन तक आ जाएगा वो पास हो जाएगा, इससे ज़्यादा निकल जाएगा तो पास होने से उतना ही नंबर ज़्यादा लाएगा, ओके।
लेकिन इसमें होगा क्या, कोई भी व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि 20% अंक प्राप्त करता है और 10 नंबरों से रह जाता है, 10 नंबरों से वह रह जाता है। तो आप करें क्या करेंगे, जितने से रह जा रहा है उतने आप जोड़ दीजिए और पास करा दीजिए उसको। और पास जब कराएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई परसेंटेज जरूर दिया होगा और उसके ही बराबर वो नंबर रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे चलो मान लो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसकी। तो आइए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त होने, तो भाई उसने पहली बाउंड्री दे दी कि 35% अगर आप अंक ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 से फेल हो गया। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आया, 40 से प्राप्त कर पाया और ये बीच की लाइन जो थी वो रह गई, और जो लाइन रह गई वो दी है उसने 30 अंक की, कह रहा 30 नंबर से फेल हो गया। अब तुम खुद समझो, 40 से फेल हुआ, अगर 30 उसको दे दें तो पास हो जाएगा, और अगर वो पास हो गया तो 35% बन गई उसकी। और अगर 35% बन गई तो सीधा लिख दो 35% की वैल्यू है 70, आपको चाहिए 100 की परसेंट की। सीधा 100% कैसे मिला, 70 बटे 35 गुणे 100, 35 दूनी 70 और सीधा 2 का गुणा 100 में कर दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा 200। क्लियर है ना? 2-3 बार इसको देखो, समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप पहले कोशिश करें, आप करें, उसके बाद हम कराते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लो भाई। उसमें कहा किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, तो भाई इसने पहली बाउंड्री दे दी, पास होने के लिए कितने परसेंट है, 40, हम कराए दे रहे हैं, देख लीजिएगा 40% पर वो पास होना है। अब वो ये कह रहा है 185 अंक प्राप्त करता है और 15 से फेल हो जाता है, मतलब वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, केवल 185 लाया और 15 से फेल हो गया, तो आप पास करा दो, 15 उसको और दे दो, तो टोटल हो जाएंगे 200। और अगर वो 200 ले आया नंबर, तो आपको पता है इतने में उसकी 40% बन जाएगी, यानी कि 40% की वैल्यू आपको पता लगी 200। 100 की निकालना है तो कुछ है ही नहीं, खत्म। 200 बटे 40 गुणे 100, इससे खत्म, 4 पंजे 20, 5 का गुणा कर दो 100 में और ये पाओ अपना आंसर 500। ओके, 500 ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक लगभग जो भी मुझे मैन लगे क्वेश्चन वो हमने आपको समझा दिए। हो सकता है अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे परसेंटेज में, उनके लिए भी हम पार्ट 3 जरूर लेकर आएंगे। तो आप जब भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन लगाने बैठें तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, उससे ये फ़ायदा मिलेगा आपको। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया इसमें देख लीजिएगा, उसके बाद आप लगा पाएंगे। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें।